आज मैं वजीफा शुरू करने से पहले आपको बताता हूं कि आज की तारीख, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, जिस तारीख, आज रात 8 बजे दौलत वाला ख़त्म शरीफ मैं करवाने लगा हूं। दौलत वाला। और इसमें हर उस शख्स के लिए दुआ होगी, हर उस बहन के लिए, भाई के लिए, जो कमेंट में ये दरख्वास्त करे कि मेरे लिए दुआ करे और अपना नाम लिखे। ज़ाहिर है अब मैं बताएंगे तो पता चलेगा ना कि भाई कौन कह रहा है। नाम है, मिसाल किसी का नाम है आतिफ है, किसी का नाम नसरीन है जी, कोई किसी का नाम मतलब है अकरम है, क्या बंदा कहे ना, है जी, उसामा लाहौर है जी। तो बहरहाल अब उसामा कह रहे होंगे मैंने उसका नाम लिया है। देखिए ज़्यादा जो कमेंट करता है उसी का नाम लिया जाता है। इसी तरह ना और हमारी बहनें भी हैं, तो नाम लिखें कमेंट में। आज रात दौलत वाला खत्म पाक में पढ़ूंगा। और अब आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमल की इजाज़त चाहिए, मैं आपको एक अमल बताने लगा हूँ। दौलत का ही ख़त्म शरीफ है, आप भी कभी पढ़ ले। दौलत किसे कहते हैं? हर उस चीज़ को जो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। औलाद, बीवी, खामंद, बहन, भाई, शानदार बंगला, कोठी, मकान, कोई भी अल्लाह ताला करे, गाड़ी, बैंक बैलेंस, है जी, बीवी, खामद, मैं पहले बता चुका हूं। यानी दौलत सिर्फ पैसे को नहीं कहते। ईमान, हमें अल्लाह ईमान की दौलत दे। सुना हुआ कभी आपने ये लफ्ज, अल्लाह ईमान की दौलत दे? लोग कई बार दुआ देते हैं। तो याद रखना कि ये दौलत वाला खत्म पाक है। अल्लाह सेहत भी दौलत है कि नहीं? बताएं कमेंट में, ये मुझे आपने बताना है। और ख़ास कमेंट जो करेगा, आपने क्या लिखना है, जो आज ख़त्म शरीफ में शामिल होना चाहता है। आपको तो मैं बताता हूँ, लेकिन आज मैं भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह रात के 8 बजे, इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने नाम अपना दर्ज किया ना कमेंट में, मैं उनका जवाब ना भी अगर दे पाऊँ कोई मसला नहीं। अगर सबके जवाब दूंगा तो फिर बाकी दुनिया के काम मैं कैसे करूँगा, दुनिया व आखिरत के, वीडियोज़ के, एडिटिंग के। तो जो बंदा ये अपना नाम लिख के, शहर का नाम लिख के दुआ, सिर्फ दुआ लिख दें, दुआ लिखेगा, इंशाल्लाह उसके लिए दुआ होगी। तो याद रखें कि एक ख़त्म शरीफ है जो कि अल्लाह ताला इतनी बरकतें देता है, घर में, बाहर में। मैं कहता हूँ तुम्हारी बरकतें जो है ना, तुम्हारा जो घर के बाहर जहाँ से तुम निकलते हो, आगे क्या है, गली है या कोई सड़क है, कोई रोड है, वहां तक जाएंगी बरकतें। यानी क्या शिफा मिलेगी। अगर शिफा चाहिए मिलेगी, गुर्बत से शिफा चाहिए मिलेगी, बीमारी से शिफा चाहिए मिलेगी। दौलत टकरे मार मार के तुम्हारे घर में दाखिल होगी। और ये दौलत वाला जो ख़त्म शरीफ है, याद रखे, फिर मैं बता रहा हूं, दौलत सिर्फ पैसे को नहीं कहते। ईमान की दौलत, रिज़्क की दौलत, है जी, औलाद की दौलत, इज्जत की दौलत। यानी दौलत एक, यानी वेल्थ किसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खुशियां अता कर दे। तो एक खत्म शरीफ है, मैं आपको बताने लगा हूं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा। शेयर से और लोग भी इसमें शामिल होंगे, दुआ में शामिल होंगे। अपना एक कमेंट करें ताकि आपको यानी कि दुआ में शामिल कर दिया जाए। जो मैं ख़त्म शरीफ पढ़ूंगा ना आज, आपको यानी जो दुआ होगी, आपको यानी आपके लिए दुआ की जाएगी जो कमेंट करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि कमेंट को आपको मैं जवाब दिया होगा तो आपको दुआ मिलेगी, नहीं। इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे आप कि अल्लाह कैसे तकदीर बदलता है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अमल सुने दोस्तों, एक बात याद रखें, जो ये किताब है ना, ये नजर आ रही है, कुरान, ये किताब नजर आ रही है, ये शिफा है अल्लाह की तरफ से। किस में? बंदा कहे कि ये तो हिदायत के लिए है, हमने इसे तवीज बना लिया या अपनी अलमारियों में सजाने के लिए रख दिया, नहीं। आप यकीन करें कि हमारे घर में कुरान अलमारी में होना भी बरकत है। और याद रखिएगा कि कुरान को पढ़ना चाहिए और तर्जमे से पढ़ें। और मैं अपने कई वज़ाइफ में ये बताता रहता हूँ, वजीफा वो आपका 100% कामयाब होता है जो आप, मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ पढ़ते हो, कोई भी
या रहमान पढ़ते हो, क्या मतलब है इसका? मतलब जिस वजीफे का आपको पता है ना उसमें कामयाबी मिलेगी। अब सोचो कि कुरान जब पढ़ते हो अगर तुम्हें तर्जमा उसका आए तो फिर क्या उसकी बरकतें मिलेंगी, जन्नत में कौन कौन से महलात अल्लाह ताला अता करेगा। तो बहरहाल कुरान ये किताब नजर आ रही है, ये सारी मतलब है कि शिफा है, लेकिन इसमें एक सूरत है सूरा अल फातिहा, ये शुरुआती सूरत है, उम्मुल किताब है, किताब की माँ, और ये शिफा है, सूरह शिफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अगर आप चाहे 20 बंदे बैठ जाएं कोई डर नहीं, 50 बंदे बैठ जाएं, लेकिन पढ़ना दिल में है। अब देखें हम घर में कोई कुरान खानी करवा रहे होते हैं कि कोई साले सवाब करवा रहे होते हैं तो बच्चे बुलाए जाते हैं मदरसे से, बुलाते हैं ना, सारे ऊंचा पढ़ रहे हैं, जबकि कुरान की ये याद रखे कुरान का अपना ये हक समझता है कि उसको सुना जाए। अब देखें यहाँ पर इधर एक बच्चा बैठा है पढ़ रहा है कुरान, इधर बैठा है वो पढ़ रहा है, उधर बैठा है वो पढ़ रहा है, इधर बैठा है पढ़ रहा है, सारे ऊंचा पढ़ रहे हैं, तो कौन किसका सुनेगा? फिर ये कुरान याद रखना, जो पढ़ना सुन्नत है, लेकिन याद रखिएगा कि सुनना फर्ज है। तो कुरान आस्ता आवाज में पढ़ें। अगर बच्चे भी आप मदरसे में बनाए ना, उन सबको कहें बेटा कुरान दिल में पढ़िएगा। इसी तरह जो बंदा चाहे कि उसके घर के हालात ठीक हो जाए, है जी, 10,000 बार सूरह फातिहा पढ़े। अब 10,000 बार चाहे 20 खवातीन बैठ जाएं मोहल्ले की, अपने घर में बुला लें, उनको बाद में कोई चीज़ बांट दें, है जी, लेकिन एक छोटा ख़त्म शरीफ भी है, ज़रूरी नहीं आप 10,000 बार पढ़ें, सिर्फ 41 टाइम, है जी, 41 टाइम एक ख़त्म है जो मेरा आजमूदा है। ये जो मैंने 10,000 बार वाला बताया ना, ये तो तुम्हारी यकीन करें आप करके देखें, आपको पता चले। सूरह फातिहा 10,000 बार, ठीक है। अगर मसलन 10-12 बंदे, ये जो खवातीन है हमारी बहनें हैं जी, हमारी माएँ बहनें, महल्ले की सारी खवातीन को बुला के बैठें, 10-15 खवातीन है, बाद में उनमें कोई थोड़ा मीठा तकसीम कर दें, हैं जी, या कुछ नहीं चावल पका लें, कौन सा रोज़ ही आपने करना है। आप यकीन करें कि ये जिस के लिए आप दुआ, बल्कि ये लोग जो पुराने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बने थे ना, तो ये जो पुराने लोग थे ना हमारे, गीटियों पर पढ़ा करते थे। एक गीटी उठाते तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इस तरह ख़त्म हुआ करते थे, हैं जी। गीटियाँ होती थी वो अनानास की, खजूरों की गुठली जो होती हैं, गीटी में कह गए उन्हें गुठलियाँ होती हैं, ये अनानास की गुठली, इस तरह और मुख्तलिफ जो ये अल्लाह ताला ने मेवाजात पैदा किए हैं। तो 10,000 बार पढ़ने से ज़िंदगी की मामलात ठीक हो जाते हैं, ज़िंदगी के। लेकिन मैं आपको आजमूदा बात बताऊं, कई बार मैंने अपने बेटों को ये कहा हुआ है कि अच्छा बेटा बुखार होता है ना, तो बेटा ये गिलास लो, कहते क्या करना है, वजू करो, मिसाल मैं कोई तकलीफ में, वैसे तो मैं खुद ही पढ़ता हूँ, 41 बार सूरह फातिहा पढ़ दो और दम कर दो, पीते सारी। कई बार ऐसे भी हुआ कि मैंने सोचा या अल्लाह इतने पैसे की ज़रूरत है, कोई सबब लग जाए, है जी। और देखें अब बंदा यहाँ पर वजीफा पढ़े, दुआ करे, यार मुझे दम करके दे, मैं पीऊंगा, मेरा वो पैसे मेरे अल्लाह ताला सबब लगा देगा। सोचो ये शिफा है अल्लाह, यानी कि अल्लाह का ये जो कलाम है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये शिफा है। उलिया फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि शिफा फिर किस चीज़ से, गुर्बत से शिफा नहीं है, बीमारी से शिफा नहीं है। तो कोशिश करें, रोज़ ही कर लिया करें 41 बार, है जी, पढ़ के पानी पर दम किया और दुआ की। और एक जो मेन जो बड़ा ख़त्म है ना, वो 10,000 बार सूरह फातिहा गीटियों पर पढ़ लें, चंद खवातीन मिल के बैठ जाएं, फिर देखें, है जी, इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ये है दौलत का ख़त्म, जो कि इंशाअल्लाह जो मर्द व खवातीन इस पर अमल करती हैं ना, महीने में 1 आध बार ख़त्म दिला लेती हैं, उसके घर में कभी बरकत, रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। ये अमल जारी रखें इंशाल्लाह। और मैं ये नहीं कहूँगा आजमा लें, ये कहने से जो है ना इत्काद कमज़ोर हो जाता है। यकीन से करें, आजमाएं नहीं,
यकीन से करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर चीज में अल्लाह आपको आसानियत अता करेगा। बहुत शुक्रिया। फिर एक बार आखिरी बार कहूंगा कि 10,000 बार सूरह फातिहा का खत्म घर में करवा लिया करो। जिस मकसद के लिए करवाओगे अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करके अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।